बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारी पहली तरजीह डॉक्टर होता है कि हम उसके पास जाएंगे, वो दवाई देगा या इंजेक्शन लगाएगा और हम ठीक हो जाएंगे, जो कि एक इंतहाई गलत तासुर है। बाज़ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो आम घरेलू टोटकों से बआसानी ठीक हो सकती हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। और आज हम ऐसी मुतद्दिद बीमारियों का इलाज आपको बताएंगे जो सिर्फ और सिर्फ पानी से मुमकिन है। इसके लिए आपको महंगी अद्वियात इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन बीमारियों में सीने और मैदे की जलन, जोड़ों का वर्म, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सीने का दर्द, आधे सर का दर्द, बड़ी आंत का दर्द, दमा और शुगर शामिल हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इन बीमारियों से बचाव के लिए पानी कैसे आपकी सेहत और आपके जिस्म पर असरअंदाज होता है। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, जब हमें प्यास लगती है तो हम सब पानी पीते हैं, लेकिन बाज लोग पानी को सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो इससे दवाई का काम लेते हैं और हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी एक इंडियन शख्स की है। उसका कहना है कि उसने एक माह तक पानी का इस्तेमाल कुछ ऐसे अंदाज में किया है कि इस खालिस और फितरी मशरूब ने उसकी जिंदगी ही बदल कर रख दी है। उस नौजवान का कहना है कि मैं एक मुलाजमत पेशा मसरूफ आदमी हूँ और अपनी सेहत के बारे में हमेशा मुतफक्की रहा हूँ, लेकिन मसरूफियत की वजह से कभी खुद पर ध्यान नहीं दे पाया। एक रोज जब मैं ब्यूटी सैलून में था तो मुझे बताया गया कि मेरी जिल्द बहुत खुश्क हो चुकी है। जब उन्होंने रुई से मेरी जिल्द को साफ करना चाहा तो रुई के बारीक रेशे मेरी खुश्क जिल्द के साथ अटकने लगे। और जब घर आकर मैंने अपनी हालत पर गौर किया तो मुझे महसूस हुआ कि न सिर्फ मेरी जिल्द की दिलकशी खत्म हो चुकी थी, बल्कि बालों की चमक भी मानन पड़ चुकी थी और आंखें भी बेरौनक नजर आ रही थी, जबकि ख्याल न रखने की वजह से मेरा जिस्म भी बेढंगा सा हो चुका था। मैंने अपनी हालत बेहतर करने के लिए इंटरनेट पर मुताले का आगाज किया तो चंद घंटे में ही इस नतीजे पर पहुंच गया कि पानी ही मेरे तमाम मसाइल का हल है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक तजर्बे का आगाज किया और रोजाना खाली पेट 1 लीटर पानी पीना शुरू कर दिया। शुरू में तो मुझे यह काम काफी मुश्किल लगा, लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बाद जब मैं सुबह बेदार होता तो मुझे खुद ही प्यास महसूस हो रही होती थी। चंद दिन बाद ही मैंने अपनी सेहत में वाज़ेह तब्दीलियां देखना शुरू कर दी। पहली तब्दीली तो यह हुई कि मैं दिन भर सुस्ती का शिकार रहता था, जो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मैं अपने मसरूफ शेड्यूल के बावजूद दिन भर तरोताज़ा रहने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरा जहन भी पहले की निस्बत ज्यादा चाको चौबंद है और मैं पहले की निस्बत खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करता हूँ। अगरचे मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत अब ज्यादा महसूस होती थी, लेकिन कब्ज का मसला बिल्कुल खत्म हो चुका था और मेरी जिल्द की चमक और तरोताजगी में नजर आने वाला फर्क तो हर किसी ने महसूस किया। बाज़ औक़ात हमारे आसपास मौजूद आम सी चीजें हमारी जिंदगी बदल सकती हैं, लेकिन किस तरह पानी हमारी सेहत और जिंदगी में गैर मामूली तब्दीली ला सकता है, इसका तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, दर्जनों बल्कि सैकड़ों लोग पानी से अपनी जिंदगी में निखार ला चुके हैं। तो आप भी ज़हन नशीन कर लें कि पानी आपको कैसे और किन हालात में क्या फायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, अगर आप सीने या मैदे में जलन महसूस करते हैं तो ये इस बात की अलामत है कि आपका जिस्म पानी की कमी का शिकार है। इस जलन को दूर करने के लिए दवाएं हरगिज न खाएं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। शुरू शुरू में बैतुल खला की हाजत ज्यादा होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म आदी हो जाएगा। अगर आप ये अंदाजा ना लगा सके कि मैदे की जलन पानी की कमी की वजह से है और आपने इलाज की गर्ज से कोई दवा खा ली, तो आपके मैदे की सूजिश में इजाफा होने का खदशा है। इसके अलावा मैदे के नीचे की छोटी आंत भी इससे मुतासिर हो सकती है और आपको आंत उतरने यानी हर्निया की तकलीफ भी हो सकती है और आंतों में जख्म भी हो सकते हैं। यहां तक कि आपका जिगर और लबलबा भी मुतासिर हो सकता है। तो सिर्फ पानी से ही आप अपने सीने और मैदे की जलन का इलाज कीजिए। इसी तरह जोड़ों में वर्म या दर्द होना इस बात की निशानदेही है कि आपके जिस्म में पानी की कमी हो चुकी है। ये तकलीफ जवान और बूढ़े दोनों अशखास को हो सकती है। ऐसी सूरत में दवा खाने से तकलीफ में इजाफा होने का इम्कान हो सकता है। खूब पानी पिएं और थोड़ा सा नमक भी खा लें। अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो नमक से गुरेज करें और कोशिश करें
सुर्ख रंग का नमक इस्तेमाल करें, इससे तकलीफ में अफाका हो जाएगा। अगर आपकी कमर के निचले हिस्से में दर्द और रीढ़ की हड्डी में वर्म है तो इसका मतलब यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी की जगह में पानी की कमी हो चुकी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में प्लेटें होती हैं और इनके दरमियान पानी होता है। ये सब मिलकर आपके जिस्म का वजन बर्दाश्त करते हैं और आपको सीधा खड़ा होने में मदद देते हैं। ऐसी सूरत में पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और अगर मालिज कोई दवा देता है तो वो भी जरूर खाएं। अगर पानी पीने के बावजूद भी अफाका ना हो तो देर मत करें और अपने डॉक्टर से मशवरा करके मुनासिब इलाज करवाएं। अगर आधे सर का दर्द हो तो ये इस बात की अलामत है कि दिमाग और आंखों को पानी की जरूरत है। पानी की कमी के बायस आधे सर के दर्द में आंखों के पिछले हिस्से में सूजिश हो सकती है और बिनाई जाने का भी खदशा है। अगर आप पानी का कसरत से इस्तेमाल करें तो दवाई के बगैर ही ये शिकायत दूर हो सकती है। जिस्म में पानी की कमी शुगर का बायस भी बनती है। नाकाफी पानी जिस्म के सारे हिस्सों तक नहीं पहुंचता, जिसके नतीजे में इंसुलिन जिस्म के सारे खुलियों तक नहीं पहुंच पाती। शुगर में सिर्फ चंद खुलिये पानी को जखीरा कर पाते हैं। अगर पानी ज्यादा मिकदार में पिया जाए और इसमें थोड़ा सा नमक मिला लिया जाए तो इब्तदाई शुगर को रोका जा सकता है। और अगर आपने पानी की कमी की अलामात पर तवज्जो न दी तो खून की नालियों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। दौरान खून रुक जाने से जिस्म के हिस्से, खास तौर पर पांव के अंगूठे और पांव बेजान हो सकते हैं। आंखों को भी नुकसान पहुंच सकता है और बाज औकात मरीज के नाबीना होने का भी खदशा होता है। दोस्तों, अगर आप 1 गैलन यानी तकरीबन 4 लीटर पानी रोजाना पीना शुरू कर दें तो इससे क्या होगा? सुनने में शायद ये बहुत ज्यादा लगता है, मगर याद रखें कि जिस्म का 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, तो इतना पानी पीना कोई खास बात नहीं। लेकिन रोजाना इतना पानी पीने पर आपके जिस्म के साथ ये 3 काम जरूर हो सकते हैं। नंबर 1, बैतुल खला की ज्यादा हाजत होगी, जिससे आपका जिस्म इजाफी नमकियात को बाहर निकालने लगेगा और इस अमल के नतीजे में आपके जिस्म के लिए गिजा को हजम करना ज्यादा आसान हो जाता है। और बार बार बैतुल खला जाने से आपको जिस्मानी तौर पर ज्यादा हरकत करने का मौका भी मिल सकता है और पानी पीने से खुराक की कम मिकदार इस्तेमाल करने का इम्कान भी पैदा हो सकता है। नंबर 2, पानी जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज को दुरुस्त तरीके से पहुंचाने में मदद देता है और इसके नतीजे में आप वर्जिश के दौरान खुद को तवानाई से भरपूर महसूस करेंगे। नंबर 3, पानी पीने से आंखों के नीचे हल्के भी गायब हो सकते हैं। आंखों के नीचे हल्के आमतौर पर जिस्म में नमकियात की मिकदार बढ़ जाने की बदौलत नुमाया होते हैं। खास तौर पर अगर आप ज्यादा नमकीन गिजाएं या रात गए तक स्नैक्स खाने के आदी हो तो नमक पपोटों के नीचे जमा होने लगता है। ज्यादा पानी पीने के नतीजे में इजाफी नमक जिस्म से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से आंखों के नीचे हल्के गायब हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ फवायद हमने आप तक पहुंचाए। इनके अलावा भी पानी के बेशुमार फवायद हैं, इसलिए अपनी जिंदगी में पानी की मिकदार को बढ़ाएं और बेशुमार बीमारियों से निजात हासिल करें। हमें उम्मीद है कि आपको ये मालूमात जरूर पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक करके सदका जारिया की नियत से फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।